हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? बढ़िया। मैं भी बढ़िया दोस्तों। और आज आपके लिए बढ़िया कहानी लेके आई हूँ। और अमावस और पूनम की, आज पूर्णमासी है तो पूनम की मैं कहानी आपको शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। तो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इस बहन को प्यार दुलार जरूर देना। और मैं भी आपकी बहन हूँ दोस्तों। और मैं अब शुरू करती हूँ। और मेरा चैनल में सुमित्रा वैष्णव के चैनल में आप सबको स्वागत है। आप सबको राम राम, राधे राधे आप सबको दोस्तों। और मैं शुरू करती हूँ अब। तो पूनम और अमावस, ये दोनों बहनें थी। पूनम और अमावस ये दोनों बहनें थी दोस्तों। और पूनम तो बहुत अमीर थी और अमावस बहुत गरीब थी। तो एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि पूनम तो अमीर थी तो वो तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा अपने भाई के भतीजे के लिए लेके गई, भतीजी के लेके गई, भतीजी की शादी थी। और फिर अमावस वो बहुत गरीब थी। तो क्या हुआ कि वो बेचारी अब क्या लेके जाए। तो फिर पड़ोसन से मांग के वो कपड़े अपने भतीजी के लिए, सबके लिए लेके गई दोस्तों। और फिर उसने लेके गई। फिर भाभी ने सोचा, पियर गई। फिर भाभी ने सोचा कि ये क्या लेके आई होगी, मेरे बेटी के लिए ये क्या लेके आई होगी। तो फिर वो गई, पहुंच गई वहाँ। पूनम भी पहुंच गई और अमावस भी पहुंच गई अपने भाई के घर। तो पूनम तो बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके आई अपने भतीजी के लिए, जिसकी शादी है उनके लिए। और अमावस वो सोचते कि क्या लेके आई होगी, जो पड़ोसन से मांग के वो लेके आई बढ़िया। उसने बोला था, अमावस ने पड़ोसन से मांग के लेके आई कि मेरे भाई मुझे कपड़े देंगे वापस बढ़िया, तो मैं तुमको वापस दे दूँ। तो फिर अब बारात आने शुरू हो गई उसकी भतीजी की। तो क्या हुआ, भाई ने भौजाई, भाई को सिखा दिया भौजाई ने। तो बोल रही कि इनको है ना ये बेकार लग रही है, ये कपड़ों में बेकार लग रही है। तो उनको कमरे में डाल दिया, बंद कर दिया कि जब तक बारात नहीं जाएगी जब तक कि तुम बाहर नहीं निकलना। तो उसने बंद कर दिया, बेचारी वो अंदर बैठी रही। और पूनम बहन थी, वो तो अमीर थी, तो वो तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती थी। तो वो कपड़े पहनती थी तो वो बारात गई, वो तो खूब नाच गाना खूब करिया। और वो अमावस बन रही। फिर बारात चली गई, शादी हो गई। फिर उसको बाहर निकाला, कमरे से बाहर निकाला। फिर उनको अब के अब सब बारात हरात सब शादी ख़त्म हो गई। फिर बोल रहे थे कि अब के इसको कि हमारा तो भाई, हमारा तो घर पे जाना है। तो पूनम को तो बढ़िया कपड़ा दिया। और अमावस को क्या बोला भाभी ने, दिए ही नहीं कपड़े, बेचारे को नहीं दिया। फिर उसने वो सोचा था कि बच्चों को तो लेके नहीं आई वो अमावस। वो सोचा था कि चलो कि मेरी माँ जाएगी मामा के घर तो मिठाई लाएगी। तो फिर वो बेचारी आई कि मैं तो जा रही हूँ भाई, बच्चे रोते हो गए, अब मैं जा रही हूँ। तो क्या जा, तो बेचारी को कोई मिठाई भी नहीं दी। तो भाभी ने क्या दिया, जो आटा में चाटते हैं ना गेहूँ का, वो निकलते हैं ना फूफे, वो दे दिया कोट का थैली में बांध के। तो वो बेचारी सोचती होगी कि मिठाई ही होगी। तो फिर आगे जाके देखा कि ये तो उसने ये दिया, फूफे दिए जो आटा के नीचे निकलते, वो दिया गेहूँ का। तो फिर वो रोने लग गई बेचारी कि मेरे बच्चों को क्या खिलाओगी। मेरे बच्चों के तो खुशी खुशी बोला था कि मामा के वहाँ बेटी के शादी में जाएगी मेरी माँ, तो बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके आएगी, अब मेरे बच्चों को क्या खिलाऊँ। तो बेचारी रोते रोते एकदम दुख हुआ बहुत। तो रोती रोती है ना वो अमावस वो कुएं में गिरने लगी कि मेरे कोई नहीं है, कि मेरी बहन को तो ऐसे कपड़े दिए और मेरा भाभी ने मुझे, मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब के लिए मेरा ऐसा रखा।
तो फिर वो कुएं में गिरने लगी। जैसे कुएं में गिरने लगी, जैसे उनका हाथ पकड़ लिया। किसने पकड़ा दोस्तों? नारायण ने। नारायण ने हाथ पकड़ लिया कि बहना तू कहाँ जा रही है, क्यों गिर रही है? कि मुझे तो कि मैं शादी में आई थी मेरे भाई के बेटी के शादी में, और पूनम को तो कितना बढ़िया दिया, और अमावस, मेरा नाम अमावस है, तो मुझे के ये दे दिया मिठाई के बदले। तो कह के कोई नहीं, इंसान मन भाव करता है, मैं तेरा साथ हो गई। फिर उनको भगवान ने हाथ पकड़ लिया और फिर वो घर पे गई। जैसे ही घर पे गई कि उनको तो घर पे गई तो वहाँ महल खड़ा हो गया। महल खड़ा हो गया और महल में रहने लगी। हर चीज़ का पैसा टका कपड़े लते सब घर भरा मिला। फिर भगवान ने बोला, नारायण ने, कि इधर देखते। तो इधर देखा एक और महल खड़ा हो गया। तो वो रहने लगी आराम से। और फिर मिठाई इतना थैला भर के लेके गई, भगवान ने दी थी कि जा तेरे बच्चों को देना। तो बच्चे ने बोला, ए माँ, अपने मामा तो इतना कि तुमको मिठाई दी के तेरे को, इतनी मिठाई? देखा हाँ बेटा, मामा ने इतनी मिठाई दी। क्यों? वो बेचारी रोती रोती ऐसे ही बोल रही थी। फिर क्या हुआ कि उनका जो अमावस का भाई था, तो वो बोल रहा है कि मेरी बहन गई हुई है, इसको कुछ भी नहीं दिया है, तू के कपड़े लते तो दे, तो मैं दे के आऊँ उनको। सीख देते हैं ना। तो कपड़े लते उसने क्या दिया, जो टापड़े होते हैं ना, उनका वो टापड़े पन्नी में डाल के वो दे दिया कि ये ले जाके, और कुछ भी नहीं दिया। तो वो बेचारा अपने बहन के वहाँ जाने लगा कि वो तो गरीब है, उनको तो यही देना है कि। तो फिर वो गया, तो गांव में गया, फिर पूछने लगा कि मेरी अमावस बहन का घर कौन सा है? कि देखिए ये वाला। तो यहाँ तो झोपड़ी थी, महल कैसे हो गया? कि उनको भगवान नारायण उनको मिला है, भगवान ने दर्शन दे दिया है। फिर वहाँ गई अंदर अंदर भाई गया, भी देखा कि बहन के तू यहाँ कैसे कि यहाँ कैसे? तो कि यहाँ तो कि मेरे भगवान मुझे हाथ पकड़ लिया और दर्शन दे दिया मुझे। एक व्यक्ति आया था, मुझे हाथ पकड़ लिया और थैला भर के मिठाई दे दी, और मैं घर पे आ गई। घर पे आई तो महल खड़ा हो गया, और मेरे को भगवान ने मुझे दर्शन दिया है। क्योंकि मैं किसी को नहीं कहती, मेरा दुख मैं ही समझती हूँ, मैं किसी को नहीं कहती थी। जो मेरा दुख समझे ना समझे, कोई ना समझे, तो भगवान तो जरूर समझता है कि दुखियों को दुख होता है, अगर सच्चाई पे है न, दुखियों को दुख है, तो वो भगवान ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। चाहे धनवान नहीं समझ सकता, चाहे अड़ोस पड़ोस भी नहीं समझ सकता, भगवान ही समझ सकता है कि दुखियों को दुख वही समझ सकता है, कि वो जो दुख देखते हैं वही समझ सकता है। फिर पूनम के घर भाई गए कि बहन कि ले तेरे कपड़े लाए। तो के बहन तो वो तो कहने लगी कि तू ऐसा कपड़ा क्यों लाया? कि मेरे तो बढ़िया लाना था, मैं तो पैसों वाली हूँ के। तो कह के जैसा भाभी ने दिया वैसा ले आया कि कोई नहीं। तो फिर भाई तो उनको बढ़िया लेके गया था, तो भी वो इतना घमंड कर रही थी। और अमावस के घर गया तो बेचारी के जैसा भी लाया वो सब्र कर लिया। ये उसको तो कह के गरीब के तो भगवान साथ रहता है, और गरीब का दुख भगवान ही समझ सकता है, नहीं पड़ोसी समझ सकता है, नहीं कोई नहीं समझ सकता। तो ये अमावस और पूनम की एक कहानी है। तो दोस्तों, कभी किसी के भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे भाई गरीब हो चाहे बहन अमीर हो, चाहे बहन गरीब हो चाहे भाई गरीब अमीर हो। उन दोनों में एक रिश्ता भगवान ने बनाया, भाई बहन आना जाना, एक प्रेम का रिश्ता है। तो इसमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों कोई भेदभाव नहीं करता है, उनके भगवान हमेशा सच्चाई पे रहते हैं, साथ रहते हैं। और मेरा ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और आप सबको राधे राधे, और पूनम और अमावस की आप सबको जय जय सीताराम, राधे राधे दोस्तों। और अब मैं बता रही हूँ कि ये चूड़ी मैं लेके आई हूँ राजस्थान से। ये देखिए, ये राजस्थान में हमारे ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, ये ज़्यादा 150 कहते तो 100 रुपये में दे देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर चूड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इस बहन को प्यार दुला जरूर करना। ये कहानी आपको अच्छी लगी है और बढ़िया बढ़िया कहानियाँ लाती रहूँगी दोस्तों आपको। और मैं भजन भी गाती हूँ, कहानियाँ भी बताती हूँ, और कुकिंग का भी करती हूँ, और कहीं घूमने जाऊँ वो भी वीडियो बनाती हूँ। और दोस्तों मेरे साथ रहना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इस बहन को ज़रूर आगे बढ़ाना। आप सबको राधे राधे। अब एंड करती हूँ।